बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं मौजूद हूँ इधर गुजरांवाला में सिटी हाउसिंग स्कीम। मेरे पीछे आप खूबसूरत मनाज़िर और ख़ूबसूरत जो मंज़रनामा है वो भी देख रहे हैं। और इसी मौसम का फ़ायदा उठाते हुए मैंने कहा कि हम आपके सामने कुछ गुफ्तगू करें। और दो सवालात जो है ना वो मेरे सामने बहुत ज़्यादा थे लोगों के, और मैं ये चाह रहा था कि मैं उन सवालात के जवाबात जो है ना वो आपको दूँ। पहला उसका सवाल ये है कि जिन्नात की खुराक जो है ना वो क्या होती है। जिन्नात की खुराक क्या होती है? जिन्नात की खुराक हड्डियों और गोबर है। जैसे कि मुस्लिम में, सही मुस्लिम में हदीस है कि जिन्नात की खुराक जो है ये हड्डी और गोबर होते हैं। तौर पे काफिर जिन्नात गोबर वगैरह खाते हैं, जबकि मोमिन जिन्नात इंसानों के बिस्मिल्लाह पढ़कर बचा हुआ खाने में से उनको हिस्सा वो मिल जाता है। और दूसरे नंबर पे है जी, बिस्मिल्लाह के बगैर जो ज़बीहा किया हुआ जो भी होता है, यानी जानवर है, ज़बीहा या खाना, यानी आपने बिस्मिल्लाह के बगैर जो भी खाना खाया तो उस खाने में से भी वो अपना हिस्सा खाते हैं। और जो ज़बीहा होता है बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े, वो खाना भी शयातीन के लिए होता है। यानी जो खाना या ज़बीहा बिस्मिल्लाह के बगैर खाया या ज़िबा किया जाएगा उसमें भी शयातीन और जन्नात का पूरा एक हिस्सा होता है। बदबूदार चीज़ें और नापाक जगहें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी आप वॉशरूम में जाओ तो क्या दुआ पढ़ो कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। जन्नात ख़ुसूसन खबीस जिन और बदबूदार चीज़ें, खून, नापाक यानी नापाकी, मुर्दार और नापाक मुकामात पर, जैसे बैतुल खला है और कूड़ा करकट की जगह हैं, वहाँ पे इन जगहों के ऊपर बैठने में ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार करते हैं। हराम और नापाक जगह, नापाक चीज़ें जो हराम खाने पीने वाले लोग होते हैं, इनकी मजलिस और ख़ुराक पर भी जन्नात का बहुत बुरा असर होता है। और वो यानी ऐसी ख़ुराक के ऊपर भी उनकी रग़बत बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे दो बड़ी अहम चीज़ें हैं कि हमारा जो ज़िंदगी का तौर तरीका उठना बैठना है, उसमें जो सुभान अल्लाह जो दीन है वो बराए नाम है। अब इसमें हमें दुआएं बताई गई हैं कि आपने वॉशरूम में जाने से पहले ये दुआ पढ़नी है, और इसी तरह आपको ये बताया गया है कि आपने जो खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है, हराम से बचना है, हलाल की तरफ अपनी रग़बत ज़्यादा रखनी है। तो ये चीज़ें शयातीन को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। अच्छा जी, लबस या मस यानी चिमटना इंसान यानी जन्नात के, उनके औकात क्या हैं? रात के औकात ख़ास तौर पर मगरिब के बाद, जैसे ये टाइम है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मगरिब के वक़्त अपने अपने दरवाज़ों को बंद कर लिया करो। अपने दरवाज़ों को बंद करने से मुराद ये नहीं है कि भाई आपने जनाब शटर डाउन कर दिया है, बल्कि इससे मुराद यह है कि मगरिब के औकात में नमाज के अलावा किसी और मकसद से ख़ुद या अपने बच्चों को वहाँ से बाहर मत निकालें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब के वक़्त बच्चों को बाहर ना निकालने की ताकीद क्यों की है? ये इसलिए कि ये शयातीन के फैलने का वक़्त होता है। सही बुखारी में ये हदीस है, 3280 हदीस नंबर है कि शयातीन के फैलने का वक़्त कौन सा है? मगरिब। जी, अज़ान के बग़ैर जगहों पर, वो जगह जहाँ अज़ान नहीं दी जाती या जहाँ ज़िक्र और दुआ का एहतमाम ना हो, वहाँ जिन्नात आसानी से इंसान के ऊपर मुसल्लत हो सकते हैं। और गफलत, बेपर्दगी और गुनाह के औकात में गफलत में रहने वाला इंसान, गुनाह में मशगूल इंसान, बेहयाई बेपर्दगी के माहौल में रहने वाला इंसान, ज़िना, शराब और मौसीकी की महफ़िलों में रहने वाला इंसान, इनके ऊपर जिन्नात के मुसल्लत होने के चांस बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, आगे आ जाएँ। नहाने, बैतुल खला में दाखिले और सोते वक़्त अगर इन मौक़े के ऊपर बिस्मिल्लाह न पढ़ी जाए। चाचा जी, आप सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ, बहुत गौर से सुन रहे हैं। बिस्मिल्लाह न पढ़ी जाए तो जिन्नात मुसल्लत हो जाते हैं। शदीद गुस्से, खौफ या सदमे की हालत में, ये चूँकि हम बड़ी तफसील के साथ इन मौज़ूआत के ऊपर वीडियोस बना चुके हैं, तो आज मैंने कहा कि इसको रिपीट करते हैं हम। जब इंसान पर गुस्सा या खौफ गालिब आ जाए, जब उसके हवास कायम न रहें, और उस वक़्त भी जिन्नात को इंसानों को चिमटने का मौका जो है ना वो मिल जाता है। इसी तरह आ जाएंगे खून के बहने का वक़्त। औरतों के हैज़ और निफास में भी अगर अज़कार छोड़ दिए जाएँ, अक्सर लोग कहते हैं जी हम अज़कार यानी इस हालत में भी कर सकते हैं, जैसे हैज़ और निफास का मसला है, तो भाई उसमें ज़ुबान आपकी पाक है, जिस्म आपका नापाक है, तो
تو زبان کے پاک ہونے کی جو ہے نا وہ شرط ہے کہ آپ کی زبان پاکیزہ ہونی چاہیے، کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں. اب حافظ قرآن خواتین کیا کریں؟ وہ ان دنوں میں قرآن ہی پڑھنا چھوڑ دیں. اس لیے حیض اور نفاس کے دنوں میں بھی خواتین کو شیاطین کے چمٹنے کی جو واقعات ہیں یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آئے ہیں. تو محفوظ رہنے کے اذکار اور اسباب کیا ہیں؟ بسم اللہ ہر کام سے پہلے پڑھیں، اذان دیں، سوتے وقت آیت الکرسی اور آخر تینوں قل اور دعا پڑھیں، اللہم بسمک اموت واحیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یجمع کفیک ثم انفس فیہما وقرا، دعا پڑھیں یعنی دونوں ہتھیلیوں کو جمع کریں، اس میں سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور آخری چاروں قل پڑھ کے سوئیں. اور اسی طرح واش روم میں داخل ہونے کی جو دعا ہے ہمیشہ وہ پڑھ کے جائیں. اس میں جیسے فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے بندوں کی حفاظت کے اوپر فرشتوں کو مامور کر دیتا ہے. تو چاچا جی آپ نے ہماری یہ گفتگو سنی ہے، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ ہماری رائے یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. اوکے. عمل نہیں کریں گے تو خرابی پڑے گی. ہاں جی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو دعائیں بتائی ہیں، کار بتایا گیا ہے، اس پر عمل ضروری ہے. اس کو اختیار کریں، اس کو اختیار کریں، عمل کریں، کامیابی ہوگی انشاءاللہ. شعر بھی سنا دینا. وہ شعر چاچا جی ہمارے نا چاچا جی ایک شعر سناتے ہوتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے. ہاں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. ہاں جی. یہ خاکی اپنی فطرت ہے. نہیں، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری یہ ہے. خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر جی. ہمارے چاچا جی نے آج ہمارے ساتھ انٹرویو میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. اگر کوئی چیز آپ کو اس میں مزید آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے کچھ سوالات ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور دیں. اور ہماری اگر یہ ویڈیو آپ کو فائدہ مند لگی ہے، بہترین لگی ہے، تو لوگوں تک اس کو ضرور پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.